बीजेपी के इस हमले के जवाब में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं का लेखा जोखा भी सामने रख दिया है। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 96 विदेशी दौरों में 76 देशों में आमद दर्ज कराई है और उनकी इन यात्राओं पर 815 करोड़ से ज्यादा का खर्च हुआ है। अब बीजेपी ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर जो सवाल खड़े किए हैं, उनकी कानूनी स्थिति क्या है ये भी समझ लीजिए। नंबर 1, कोई भी सांसद जब विदेश यात्रा पर जाता है तो इसकी औपचारिक सूचना लोकसभा सचिवालय या राज्यसभा सचिवालय को दी जाती है। यानी राहुल गांधी जब जब विदेश गए होंगे इसकी सूचना लोकसभा के सचिवालय के पास होगी, और अगर उन्होंने ये सूचना नहीं दी है तो ये कानून का उल्लंघन है। नंबर 2, कोई भी व्यक्ति चाहे वो सांसद हो या सामान्य नागरिक, अगर वो विदेश जाता है तो उसकी बाकायदा एक प्रक्रिया है। आपके विदेश प्रवास की सूचना आपके पासपोर्ट के जरिए, वीजा के जरिए विदेश मंत्रालय और सरकार के पास अपने आप पहुंच जाती है। इसलिए राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को गोपनीय कहना उचित नहीं है। उनकी हर विदेश यात्रा की जानकारी ऑटोमेटिकली भारत सरकार और विदेश मंत्रालय को रहती है। नंबर 3, संबित पात्रा और बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने अपनी विदेश यात्राओं पर अपनी कमाई से ज्यादा पैसा खर्च किया है और उन्होंने अगर विदेशी पैसे से ये यात्राएं की हैं तो ये भी कानून का उल्लंघन है। निश्चित तौर पर जो FCRA कानून है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, उसके अंतर्गत अगर आप किसी विदेशी पैसे से, विदेशी फंडिंग से, किसी अनुदान से विदेश यात्रा करते हैं तो इसके लिए बाकायदा मंजूरी लेना होती है, और अगर राहुल गांधी ने ये मंजूरी नहीं ली है तो इसकी जानकारी भी खुद भारत सरकार को होगी। FCRA कानून की जितनी जानकारियां हैं वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के पास स्वतः ही होना चाहिए। नंबर 4, अगर राहुल गांधी विदेशी न्योते पर गए हैं तो इसकी जानकारी भी उन्हें विदेश मंत्रालय को और भारत सरकार को देना ही होगी। नंबर 5, अगर राहुल गांधी गोपनीय रूप से कहीं गए हैं तो अब तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि उनके विदेश प्रवास की कोई तस्वीर, चाहे वो चोरी छुपे खींची गई हो, चाहे उनका पीछा करने वालों ने खींचकर वायरल की हो,